नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। हमारा परिचय है महामंडलेश्वर आदियोगी पुरी। आज आप मौजूद हैं हमारे साथ एक अध्यात्म के सफर पर, जहां आध्यात्मिक सवाल और जवाबों की श्रृंखला होनी है। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भीतर की एक गहरी प्यास से होती है। एक ऐसा प्रश्न जो मन को शांति नहीं लेने देता, मैं कौन हूँ। जब यह प्रश्न व्यक्ति के भीतर उठता है तो आत्मा उत्तर की खोज में निकल पड़ती है। मेरे लिए यह यात्रा एक सहज अनुभव थी, जहां भीतर की शांति ने मुझे मार्गदर्शन दिया। देखिए, आदि योगी वह है जिसने योग का बीज बोया। मैं स्वयं को उस परंपरा का एक माध्यम मानता हूं, जो योग और ध्यान के माध्यम से मानवता को जागरूकता और करुणा की ओर ले जाता है। यह उपाधि मेरे लिए मेरी सेवा और समर्पण का प्रतीक है। जब मैंने देखा आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आत्मा की खोज और आंतरिक शांति की शिक्षा का अभाव है, तो एक आंतरिक प्रेरणा जगी कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर ज्ञान और आत्मा का संगम हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इसी प्रेरणा का परिणाम है, जहां हम साधकों के भीतर की उस यात्रा को, की छूटी हुई कड़ियों को उससे मिला देते हैं, जो उसके भीतर की ही एक यात्रा है। आमतौर पर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका एक प्रोसीजर है। लेकिन आप अगर आध्यात्मिक होना चाहते हैं, या आप साधु बनना चाहते हैं, या आप इस मार्ग पर आना चाहते हैं, तो कोई प्रोसीजर नहीं। तो इसीलिए अध्यात्म जगत और समाज के भीतर एक खाई सी नजर आती है। हमारा काम है सिर्फ इस पर हम एक सेतु डेवलप कर रहे हैं। जो अध्यात्म प्रेमी है, जो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, अध्यात्म को गहराई से अनुभव करना चाहता है, फ्यूचर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी उन्हीं लोगों के लिए एक वरदान है। और उन्हीं के लिए वह प्रोसीजर भी कि जहां अब वह जिस भी आत्मज्ञान को चाहते हैं, अब उनके लिए उनकी मंजिल दूर नहीं है। उनके बीच में इस धरती के मौजूद सभी संत, महात्मा, तपस्वी, हमारे शंकराचार्य, हमारे सभी 13 के 13 अखाड़ों के महर्षि मैन, सभी आसानी से मौजूद रह के हमारे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर, जहां प्रत्येक साधक के भीतर की एक यात्रा का ना कि सिर्फ परिपक्वता आएगी, यात्रा के बाद उन्हें जहां जाना है, जिस परंपरा से जुड़ना है, उसकी भी पारदर्शिता रखी जाएगी। देखिए, इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य युवाओं को न केवल बाहरी सफलता के लिए तैयार करना है, बल्कि उनकी आंतरिक स्थिरता, करुणा और सेवा की भावना से भी संपन्न करना जरूरी है। यह स्थान स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का उन्हें आत्मज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच एक संतुलन सिखाएगा, जो एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हमारा विश्वविद्यालय योग, ध्यान, वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और जो हमारा प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर एक समग्र शिक्षा प्रदान करेगा। हमारा उद्देश्य है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास होना चाहिए। देखिए, मैं देखता हूं कि आने वाले वर्षों में मानवता आध्यात्मिकता की ओर अधिक आकर्षित होगी।
जब बाहरी संसाधनों से संतोष नहीं मिलेगा तो लोग भीतर की ओर मुड़े। यह विश्वविद्यालय उस जागृति का केंद्र बनेगा। आजकल बहुत से आध्यात्मिक संगठन परंपरा और आधुनिकता के बीच लोग उलझे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जब एक व्यक्ति के भीतर आवाज उठती है कि मैं कौन हूँ और वो सत्य की खोज में निकलता है। एक समय था जब परंपराएं और लोग आपस में एक दूसरे से काफी दूर थे। इंटरनेट आने के बाद से लोगों को जानने में आसानी हुई एक दूसरे की परंपराओं को, और अब समझ में आता है कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई और है धरती पर। तो जब उनके भीतर आवाज उठती है और जिज्ञासा जन्म लेती है कि उनकी परंपराओं को जानने की, तो उनके भीतर साथ ही साथ यह भी जन्म लेता है कि मैं कौन हूँ। और वह जब सच्चाई की खोज में निकलता है कि मैं कौन हूँ, तो वो सारे चश्मे उतार देता है। सभी धर्मों, संप्रदाय, सभी चश्मे उतार देता है। फिर वह सत्य की खोज में निकलता है। और आज इंटरनेट के माध्यम से जितने लोगों के भीतर यह जागृति आ रही है कि मैं कौन हूँ और वह उस खोज में निकला है, तो उनके लिए एक केंद्र होना आवश्यक है। एक बड़ा आध्यात्मिक सागर मौजूद है लोगों का, जो लोग भीतरी यात्रा में उतरना चाहते हैं, एनलाइटेड होना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं। इसका विस्तार समझने के लिए बस आप इतना ही समझिए कि आने वाला समय अध्यात्म का, ये अध्यात्म की सदी होगी, ये आध्यात्मिक सदी होगी। कि हम परंपरा को जड़ता नहीं बल्कि जीवंतता के रूप में देखते हैं। आधुनिक तकनीकों के साथ प्राचीन ज्ञान को प्रस्तुत करके हम एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे जो समय के साथ प्रासंगिक लोगों के लिए रहे, उनके जीवन में सहजता प्रदान करे, अध्यात्म और संसार की आधुनिकता के बीच एक समन्वय स्थापित रहे। हमने इसे इतना आसान पाठ्यक्रम इसमें बनाए हैं कि इसमें एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी जुड़ सकते हैं और सभी अध्यात्म की इस यात्रा पर, सफर पर हमारे साथ चल सकते हैं। देखिए, अब तक उनके लिए कोई ऐसा मौजूद व्यवस्थाएं नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि उनके भीतर जब ये सवाल उठ रहे हैं कि वह कहाँ जाए, तो अब इसका उत्तर मिल चुका है। और आध्यात्मिक पथ कोई अलग रास्ता नहीं है बल्कि जीवन का एक सार है, या यूं कहें कि जीवन का ही सार है। अब आप भीतर की ओर देखते हैं तो बाहरी दुनिया भी स्पष्ट हो जाती है। इससे डरे नहीं, पहला कदम उठाइए। शांति आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए अब तक जो विकल्प मौजूद नहीं थे, एक समग्र आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी के रूप में पहली विश्व की आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जो अब शुरू हो चुकी है, आप सबके लिए ही उपहार है परमपिता महादेव शिव का। तो आप कदम उठाइए, शांति आपका इंतजार कर रही है, जो भीतर और बाहर के जगह को आपके रोशन करेगी। देखिए, आध्यात्मिकता सीमाओं के परे है। आध्यात्मिकता हमारा विश्वविद्यालय सभी के लिए मौजूद है, चाहे वह किसी भी धर्म, देश, संस्कृति से हो। हम एक वैश्विक परिवार है और वैश्विक परिवार के रूप में सभी का स्वागत करते हैं। हमारा तो जो नारा है वासुदेव कुटुंबकम, तो ये पूरे विश्व के लिए है। यहाँ जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होने के बाद तो उसके भीतर में आध्यात्मिक बीज बचता है जिससे पूरा संसार उत्पन्न है। भेद मिट जाते हैं और यही तो एक यात्रा है। तो इसलिए हम एक वैश्विक परिवार हैं, तो यहाँ सबका स्वागत है।
देखिए, मैं चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान बने जहाँ ज्ञान, करुणा और सेवा की भावना से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होती रहे, और यह प्रवाह एक लेगेसी के रूप में आगे बढ़ता रहे। एक ऐसा केंद्र जो मानवता को उसकी पूर्णता की याद दिलाए, उसे जीने की प्रेरणा दे, उसे उसके भीतर के शिव का दर्शन कराए, उसे उसके भीतर के मौजूद शिव से शिवत्व की जो एक यात्रा है उसका दर्शन दे, ताकि व्यक्ति मूल रूप से जिसके लिए जन्मा है, एक चेतना यहाँ जिस लिए आई है, उसकी वही यात्रा हो, भटकाव की नहीं, एक पूर्ण जागरण की यात्रा। और ऐसी यात्रा जो सिर्फ बाहरी नहीं है, ये भीतर के जागरण की यात्रा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड फाउंडेशन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हमारा एक माँ देवादिदेव महादेव का, मैं कहूँगा कि वरदान है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी जुड़िए इस महाकुंभ से, अध्यात्म के इस महाकुंभ से और महापर्व से। शंभो शंभो शंभो।